डेविड वार्नर एक वो आम है आईपीएल जिसको चूस के उसकी गुटली फेंक के साइड पे हो चुका है। रिटायर्ड है डेविड वार्नर। क्यों खुशियां मनाई जा रही हैं पाकिस्तान में, और क्यों यह सिलसिला बन गया है कि हर दफा रिटायर्ड प्लेयर आएंगे और आप लोग खुशियां मनाएंगे कि जी बहुत बड़ा प्लेयर आ गया है। अपनी पीक पे ये लोग पाकिस्तान की तरफ देखना पसंद नहीं करते थे। वो जी समित पटेल आ गया, वो जी रवि बोपारा आ गया, वो जी कोच पोलार्ड आ गया। अच्छा, इस दफा पोलार्ड पता क्यों नहीं खेलेगा पीएसएल? क्योंकि आईपीएल के साथ क्लैश है पीएसएल का, और पोलार्ड उनका बैटिंग मेंटोर, बैटिंग कोच है मुंबई इंडियंस का। वरना पाकिस्तान सुपर लीग ने पोलार्ड को भी खिला लेना था। मुझे इस चीज पे ज्यादा अफसोस है कि पोलार्ड जो कि पिछले सीजन में कोच था मुंबई इंडियंस का, वो पाकिस्तान में एज ए प्लेयर बन के आता है और यहां पे आके मैन ऑफ द मैच भी ले रहा है। मतलब ये स्टैंडर्ड है पाकिस्तान सुपर लीग का। पाकिस्तान सुपर लीग जब शुरू हुई थी तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई थी, लेकिन उसके बाद पीएसएल मैनेजमेंट ने ऐसे रिटायर्ड प्लेयरों को बुला के अपनी लीग का आप सत्यानाश किया। मतलब टिम साउथी न्यूजीलैंड के जो रिटायर हो चुके हैं, ये लोग कहां थे अपनी पीक पे? आपने हैरी ब्रुक को स्टार बना दिया, आपने टिम डेविड को स्टार बना दिया। जब ये लोग मशहूर होके आईपीएल में चले गए, इन्होंने आपको मुंह नहीं लगाया। कब तक रिटायर्ड प्लेयरों को आप दुनिया के सामने स्टार बना के पेश करेंगे? जॉस बटलर क्यों नहीं आता? आपको पता है, आप बांग्लादेश को कुछ नहीं समझते। आपके सामने, मैं पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूं, आपके सामने बीपीएल की कोई औकात नहीं है। ऐसे ही है ना, जॉस बटलर बीपीएल खेल चुका है। ओ भाई, रबाडा को बुलाते आप यहां पे, कोई ट्रेविस हेड आता। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि यार फुरकान भट्टी बड़ी नेगेटिव बातें तुम कर रहे हो। मसला ये है ना कि मैं अपने कंट्री को टॉप पे देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स को इनवाइट करें, लेकिन उसके लिए एक तरीकाकार होता है, एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्लानिंग होती है। पीएसएल तो अभी तक ऑटो पायलट पे चल रही है। जो पहले सीजन में डिसाइड हुआ था सब कुछ वैसा का वैसा है। मतलब ये कितनी नालायकी है कि आज तक 10 साल हो गए पीएसएल को, पिशावर जल्मी के पास अपना स्टेडियम नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर अपने घर में मैच नहीं खेलती। इस दफा पीएसएल और आईपीएल दोनों एक ही टाइम पे होगा, तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो प्लेयर्स आईपीएल में नहीं लिए गए या जिनको रिजेक्ट कर दिया गया या जिनको इस काबिल नहीं समझा या टीमों ने जो अपनी फॉर्मेशन बनाई या उसके एतबार में वो सेट नहीं बैठे, फिट नहीं बैठे, तो उनको उन्होंने नहीं लिया। अब इंडिया में 10 टीमें हैं अभी, ठीक है, हर टीम ने 8 फॉरेन प्लेयर्स लेने हैं, तो 80 प्लेयर्स। तो दुनिया में जो टॉप के 80 प्लेयर्स जो हैं मोरलेस, वो उन्होंने ले लिए हैं उनकी जरूरत के मुताबिक। बाकी जो बच गए हैं तो वो फिर अभी आपके हिस्से में आ रहे हैं, और वो भी आप शुक्र मनाएं कि आपका टाइम जो है वो आईपीएल के कहीं ना कहीं आसपास ही है। वरना प्लेयर्स पहले जाएंगे साउथ अफ्रीका वाली लीग में, अभी 9-10 जनवरी से शुरू हो जाएगी, फिर वो यूएई वाली लीग शुरू हो जाएगी, फिर उसके साथ बांग्लादेश प्रीमियर लीग। तो करते कराते इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं और पैसे आपसे मोरलेस सब ज्यादा ही दे रहे हैं। फिक्स ईसीबी आईपीएल की वजह से पाकिस्तान की पीएसएल को बर्बाद करके रख रहा है और ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया है अपने प्लेयरों को एनओसी ना देने की सूरत में, और एक और पीएसएल के ड्राफ्ट की जगह चेंज कराने में। ये बहुत बड़ी खबरें हैं भाई। मैं क्यों ये बातें कह रहा हूं? हालांकि ये तो ऑब्वियस सी बात है, आईपीएल का पीएसएल के साथ मुकाबला नहीं है। बीसीसीआई के पास इंग्लैंड को ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है, पैसे हैं, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, काफी कुछ है। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। उल्टा पाकिस्तान को ईसीबी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है जब इंग्लैंड पाकिस्तान टूर करती है कि भाई सिक्योरिटी का कोई रौला नहीं करना, कोई कंसर्न नहीं शो कराना ज्यादा, तो बाकी सारे मामला पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये क्लेम कर रहा था कि भाई ये हमारे लिए तो नहीं है। ये जो इंग्लैंड ने प्रेस रिलीज जारी की थी कुछ
टाइम पहले कि भाई आप आईपीएल के अलावा बाकी लीगों में नहीं जा सकोगे, आपको हमारी एनओसी की जरूरत होगी। और आईपीएल के लिए कोई एनओसी की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपका वर्कलोड भी हम नहीं देखेंगे। वो आर्चर जो अभी तक इंटरनेशनल में रिपीट आया ही नहीं है, वो भी आईपीएल में लिया जा रहा है। मतलब कोई वर्कलोड मैनेजमेंट, कुछ पॉलिसी, कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है पैसा है, और इस बार तो आईपीएल में मैच फीस भी मिलेगी जो कि पैसे की एक नई तारीख रकम करेगी। बट और उसमें ऑस्ट्रेलिया से जी डेविड वार्नर, और उसका पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा हल्ला गुला किया है कि डेविड वार्नर को हम ले आए हैं, डेविड वार्नर को। तो डेविड वार्नर को जो उसका प्राइम था वो तो चूस लिया आईपीएल ने। अब जो बाकी बचा है वो जाहिर है कि फिर जितने पैसे डालेंगे उतना ही होगा ना हिसाब तब। अब डेविड वार्नर को इन्होंने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे दिस एंड दैट, और जर्नलिस्ट भी जो है कुछ जो पीसीबी को काफी खुश करना चाहते हैं अक्सर, उन्होंने भी काफी बोला जी डेविड वार्नर आ गया, ओ हो। अब पता नहीं डेविड वार्नर में वो वाली बात है कि नहीं। खैर वो पीएसएल खेलने आ रहे हैं, चलो ठीक है। मैथ्यू शॉर्ट और रिली मेरेडिथ, वो बॉलर, फास्ट बॉलर जो है, और स्टीव स्मिथ टू बी कंफर्म्ड, स्मिथ का टू बी कंफर्म्ड है। बांग्लादेश से चूंकि अभी मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में नहीं हुआ सिलेक्ट, तो वो अभी पीएसएल में उसने बोला कि जी ठीक है मेरा नाम आप डालें ड्राफ्ट में, और प्लेटिनियम कैटेगरी जो सबसे टॉप की कैटेगरी है उसमें उसका नाम है। बाकी शकीबुल हसन भी उसी कैटेगरी में है, लेकिन शकीबुल हसन विल प्ले एज अ बैट्समैन, नॉट एज अ ऑलराउंडर। बॉलिंग चूंकि उस पर बैन लगा हुआ है तो इसलिए वो बॉलिंग नहीं करवाएगा। आई डोंट नो कि इतनी प्लेटिनियम कैटेगरी में फिर शकीब को कोई रखेगा कि अगर वो सिर्फ बैटिंग ही करेगा और बॉलिंग नहीं करेगा। तो वो चूंकि एज अ ऑलराउंडर पैकेज जो है वो तो वाकई शानदार है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अगर बॉलिंग नहीं करेगा तो बैटिंग में क्या, आई डोंट नो कि कोई इस टॉप कैटेगरी में खरीदेगा कि नहीं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो इस बार आईपीएल के साथ क्लैश करने वाली है, और पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैच है वो आईपीएल के साथ साथ ही खेले जाएंगे। लेकिन उससे बड़ा दोस्तों मसला ये है कि जो आईपीएल के रिजेक्टेड प्लेयर हैं कि जिनको आईपीएल ऑक्शन में किसी टीम के द्वारा दोस्तों ख़रीदा नहीं गया, वो खिलाड़ी जो है वो अब पीएसएल ड्राफ्टिंग के लिए अपना नाम दे चुके हैं, और वो पीएसएल में शायद आपको खेलते नज़र भी आएंगे। इस बात को लेकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा मायूस है और बहुत ही ज़्यादा हताश है दोस्तों। वैसे दोस्तों इसमें हताश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमको तो पता ही है कि पीएसएल में हर साल जो है यही होता है कि जो आईपीएल के रिजेक्टेड और रिटायर्ड प्लेयर होते हैं दोस्तों वही पीएसएल में खेलने जाते हैं, और हर साल का दोस्तों यही काम होता है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया जो है वो पीसीबी से दोस्तों हर साल नई उम्मीद लगाती है कि इस पर पीसीबी जो है वो नए एक्टिव प्लेयरों को लेके आएगा, बड़े खिलाड़ियों को लेके आएगा, जिससे पीएसएल में की दोस्तों वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों हर साल की तरह यही होता है कि जो रिजेक्टेड प्लेयर हैं दोस्तों वही पीएसएल में खेलने चाहते हैं दोस्तों, और कोई भी नया खिलाड़ी जो है जो मौजूदा समय में क्रिकेट का कोई बड़ा नाम है दोस्तों वो पीएसएल में खेलने के लिए नहीं जाता है, क्योंकि असल में आप सबको पता है, हमको भी पता है कि पीएसएल और आईपीएल का कोई मुकाबला ही नहीं है दोस्तों। पीएसएल और आईपीएल का कोई मुकाबला नहीं है। आईपीएल जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है दोस्तों, और पीएसएल जो है वो तो चौथे पाँचवें नंबर पर भी नहीं आती दोस्तों, अगर किसी रेवेन्यू की बात की जाए, किसी भी खिलाड़ी के मामले में खेलने की बात की जाए। आप किसकी वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें।